हेलो बच्चों, फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत है। चलिए हम आगे की बात करते हैं। हम डबल डिफरेंशियल पर डिस्कस करने के बाद में हम शुरू करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को और डिक्रीजिंग फंक्शन को। देखिए बेटा, मान लीजिए एक्स एक्सिस आपका ये वाला और वाई एक्सिस आपके पास ये वाला है और ग्राफ आपका इस तरह से, ठीक है। मान लेता हूं इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू एक्स और इस पॉइंट वाई की वैल्यू है मेरे पास वाई, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट चूज करता हूं मैं और ये पॉइंट पर एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स प्लस डी एक्स, एक्स एक्स प्लस डी एक्स, और इस पॉइंट पर जो वाई की वैल्यू है मेरे पास बेटा वो है वाई प्लस डी वाई, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है? ये फंक्शन देखो, x जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट एफ एक्स जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। x की वैल्यू के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? y बढ़ रहा है। तो अगर x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ रहा है? y बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, थोड़ा पीछे लेता हूँ इसको, ठीक है। ऐसे फंक्शन को जिसमें x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। देखिए ये जो dx होगा आपका x प्लस डी एक्स, तो dx होगा, dx क्या बढ़ा हुआ है? तो इन ग्राफ, इन ग्राफ, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं उधर जगह क्या लिखता हूं मैं, इन ग्राफ dx आपका जो है वो dx बढ़ रहा है टाइम के वजह से, dx ऐसा है। तो dx के बढ़ने के साथ क्या और बेटा dy भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ओके, अच्छा dx की वैल्यू क्या है? तो dx की वैल्यू हम देखेंगे, dx x x प्लस dx, x बड़ा है, dx ऐसा होगा, dx होगा बेटा आपका पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो dx की वैल्यू बेटा आपका कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। dy कैसा है? देखो बेटा, x बड़ा है तो y भी क्या बड़ा है, तो x के बढ़ने के साथ y भी बड़ा है, तो dy भी कैसा होगा अपना? पॉजिटिव। dx पॉजिटिव हो गया, dy पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो dy बाय dx कैसा होगा बेटा? प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस, कैसा आएगा? प्लस। तो प्लस अपॉन प्लस मिलेगा आपका, आपको मिलेगा प्लस, ठीक है। एक दूसरा, दूसरा बेटा आपको देखो, दूसरे में क्या करना है अपने को? दूसरा देखो, दूसरे में हमको निकालना है स्लोप। क्या निकालना है? चलो टेन थ्री निकालना, टेन टेन थ्री क्या होगा बेटा आपका? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई आपका पॉजिटिव, डी एक्स आपका पॉजिटिव, तो डी टेन थ्री आपको मिलेगा पॉजिटिव। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड देखो, स्लोप, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा, और टेन थीटा वैल्यू मेरे पास क्या है? प्लस अपॉन प्लस, प्लस अपॉन प्लस क्या होगा बेटा आपका? प्लस। अच्छा, आप चाहे तो इसको, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल सकते हैं, हम इसको डायग्राम से निकाल सकते हैं। देखो डायग्राम में क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो हम इस डायग्राम पे एक टेंजेंट खींचते हैं। खींचो टेंजेंट, बेटा हम टेंजेंट खींच दें, टेंजेंट खींची तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा आपके पास थीटा। कितना आएगा? थीटा, ठीक है। ये जो थीटा है बेटा, ये थीटा इज लेस देन 90। ये थीटा बन रहा है वो थीटा 90 से क्या है? कम है। और हमने जब स्लोप पढ़ा था तब हमने बात डिस्कस की थी अपन ने लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर थीटा हमारे पास लेस देन 90 है तो टेन थीटा जो आएगा, एम आएगा आपका, जो टेन थीटा आएगा तो स्लोप आएगा, वो स्लोप कैसा होगा बेटा आपका? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ स्लोप कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। और यहाँ अगर हम डायग्राम्स देखें, डायग्राम्स देखें तो हमको स्लोप कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो हमको तीन बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा? प्लस का होगा।
टेन थीटा कैसा होगा, प्लस का होगा। और थर्ड बात ये, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए बेटा हम आगे बात करते हैं, और हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन, हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। डिक्रीजिंग फंक्शन, घटता हुआ फल। ऐसा फंक्शन जो x की वैल्यू के बढ़ने के साथ घटता है उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं बेटा मैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। ग्राफ बेटा आपका आएगा इसका इस तरह से, ठीक है। जब x की वैल्यू बेटा मेरे पास x है तो y की वैल्यू है बेटा मेरे पास में y, ठीक है। जब x की वैल्यू मेरे पास में x प्लस dx है बेटा, तो y की वैल्यू मेरे पास में ये बेटा y प्लस dy। आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, ये ऊपर y है तो यहाँ पे लिखना था y माइनस dy, लेकिन बेटा dy क्या है, dy है चेंज इन y। dy क्या है, dy है आपके पास में चेंज इन y, चेंज इन y। ये y आपका, ये चेंज इन y जो है आपका प्लस में हो सकता है और ये आपका माइनस में हो सकता है। dy इस बार y x के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए dy कैसा हुआ, dy होगा आपका नेगेटिव। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। चलिए ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर कुछ बातें ध्यान करते हैं। अगर मैं कहूं कि ग्राफ के अंदर हमारे पास x के बढ़ने के साथ साथ, ऐसा कर दो ज्यादा अच्छा, ये x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, ऐसा ठीक रहेगा। x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, फंक्शन कौन सा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ x के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है। x बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब x आपका बढ़ रहा है और y आपका कम हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा जी, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। जब हमारा x बढ़ रहा है और y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे बात चलते हैं। dx कैसा है, तो dx से बेटा x के बाद x प्लस dx, x लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो dx से बेटा आपका पॉजिटिव। कैसा है, dy कैसा है सर, dy, dy के बेटा चेंज इन y, चेंज इन y। अगर dy चेंज इन y तो dy क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे तरफ आ रहा है। y ये था पहले, अब ये हो गया, तो dy कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, ठीक है। ये लो प्लस, ये लो माइनस, ठीक है। हम बात करते हैं पहला dy बाय dx, कैसा होगा, dy आपका माइनस है, dx आपका प्लस है। माइनस अपन प्लस कैसा होगा बेटा, ये होगा बेटा आपका माइनस, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। अगेन सेकंड, टेन थीटा, टेन थीटा होता आपका dy अपॉन dx। dy आपका नेगेटिव है, dx आपका पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। थर्ड बात, तो आपको विजिबल तो है, चलो ये लिख देता हूं। थर्ड स्लोप, थर्ड आपका स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा आपका कैसा है, नेगेटिव है, तो ये आएगा बेटा आपका नेगेटिव। अच्छा, आप चाहो तो फिगर से भी देख लो, डायग्राम से भी देख लो। अगर डायग्राम से आप स्लोप निकालोगे बेटा तो स्लोप कैसा आएगा, डायग्राम से अगर आप स्लोप निकालोगे तो लो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। लीजिए, ये मैंने टेंजेंट खींच दी, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा बेटा थीटा। ये थीटा जो बनता है बेटा वो ग्रेटर देन क्या है, 90। जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सर जो टेन थीटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव।
अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो स्लोप भी कैसा होगा, तो स्लोप भी आपका नेगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो स्लोप नेगेटिव आ गया हमारे पास, स्लोप नेगेटिव। तो इन दोनों फंक्शन में जो बातें याद रखने की वो ये है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, और स्लोप भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो ये हमने बात करी बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में। चलिए बेटा जी हम बात करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा, पहले हेडिंग व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। हेडिंग लिखिए बच्चा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बात करता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के बारे में। क्या होता है ये, कैसे निकालते हैं, सारी डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, हिंदी में इसको बोलेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। अच्छा उसमें एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन करेगा उससे पहले। चलो उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन निपटा लेते हैं उससे पहले, फिर बात करते हैं जो हमने पढ़ा है मैक्सिमा इस पर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। लिखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेटा आपका ऐसा, कोई कोण गिवन आपको और इस कोण की हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। रेडियस आपके पास में 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट गिवन बेटा आपके पास में 20 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका फाइंड कोण है बेटा, आपको विजिबल तो है जो लिख रहा हूं मैं, ठीक है विजिबल है। ये गिवन है आपको कोण है और इसका शंकु है, शंकु हिंदी में बोलेंगे इसको शंकु, शंकु। इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड चेंज इन वॉल्यूम फर्स्ट, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम फर्स्ट। क्या है फर्स्ट, if height is constant and if radius is fixed and height is increasing, height is increasing, if radius is fixed and height is increasing at the rate of 2 millimeter per second, 2 millimeter per second। देखिए बेटा ऐसे दो तीन क्वेश्चन करेंगे अपन। पहला देखो, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कॉन, ऐसे कर दो, ऑफ कॉन व्हेन, फर्स्ट
सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, सेकंड लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, हाइट इज फिक्स्ड, हाइट is fixed and radius is increasing. Height is fixed and radius is increasing at the rate of 2 millimeter per second. सेकंड क्वेश्चन बेटा, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम इफ हाइट इज फिक्स्ड एंड रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड। बेटा ये ऑफ है, जो कट रहा है थोड़ा सा, ये रेट फाइंड रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको ठीक कर देता हूँ, ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है, हाइट फिक्स्ड है, जो फिक्स है उसको लिख दो, हाइट फिक्स्ड है। एच आपका क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। क्या होगा बेटा जी, एच हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, हमको दे रखा है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मिलीमीटर पर सेकंड। रेडियस इंक्रीज हो रही है, इट मींस dr बाय dt मेरे पास है कितना है, 2 मिलीमीटर पर सेकंड या 0.2 सेंटीमीटर पर। मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो हमारा फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके सर, ठीक है। हमको चाहिए dv बाय dt, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो। 1/3 आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इस बार h p क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन r स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, तो रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये होगा बेटा आपका d बाय dt r का स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं, ये होगा 1/3 पाई h d बाय dt r स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, वही बेटा याद करो, d बाय dx y स्क्वायर का क्या था, 2y dy बाय dx, तो यह क्या होगा 2r dr अपॉन dt। ये होगा बेटा आपका 2r dr अपॉन dt। अगर बेटा आपको ये डिफरेंशियल समझ नहीं आया हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां हमने इस डिफरेंशियल को बहुत अच्छे से 5-6 एग्जांपल लेकर किया है। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। आइए सर, 1/3 पाई h कितना, हाइट कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये लो 20 सेंटीमीटर छोड़ो, चलिए इनटू 2, r कितना बेटा, r है आपका 10 सेंटीमीटर, r है आपका 10 सेंटीमीटर, r आपका 10। चलिए आगे चलते हैं, r 10 है और r आपका 10 नहीं है, इनटू dr बाई dt, dr बाई dt कितना, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखना बेटा, यहाँ x सेंटीमीटर में, r सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है, कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 to the 4, 4 into 2 8, 80 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपका बेटा आंसर आएगा। क्या आएगा आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा आपका 80 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलिए ऐसे ही बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, जहां रेडियस और हाइट दोनों क्या हो रही है, दोनों वेरी कर रही है, दोनों चेंज कर रही है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या होगा बेटा, हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए बेटा ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें रेडियस और हाइट दोनों वेरी करेंगे, ताकि आपको तीनों टाइप के फंडे हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गए। तो जहाँ रेडियस और हाइट दोनों का कर रही है, दोनों ही वेरी कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन निकालना क्या है, निकालना है आपको फाइंड चेंज वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, और क्वेश्चन ऐसा है, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्वेश्चन आपके पास में, find change in volume of cone when height is increasing at the
rate of 2 millimeter per second and radius is decreasing at the rate 1 millimeter per second. इस बार क्वेश्चन क्या बेटा, इस बार क्वेश्चन में आपकी हाइट तो क्या हो रही है, हाइट आपकी इंक्रीज कर रही है और रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो देखो बेटा, देखो बेटा, जो आपको निकालना हाइट इज इंक्रीजिंग, मतलब आप गिवन है डी एच अपॉन डी कितना है 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 2 mm पर सेकंड. इसको लिखूं मैं 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है बेटा, सेंटीमीटर लिखो, पता लग रहा, सेंटीमीटर में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि यहां भी हमारे पास क्या सेंटीमीटर है, यहां भी सेंटीमीटर है, यूनिट क्या बन जाए, एक बन जाए. ठीक है, डी आर बाई डी बेटा, रेडियस जो आपके पास में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जब रेडियस डिक्रीज कर रही है तो लिखो बेटा माइनस 1 मिलीमीटर पर सेकंड और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड. चलिए हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं. वी हमारे पास क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम को हमको चाहिए बेटा डीवी बाय डी बाय डी टी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इस बार बेटा क्या कांस्टेंट है, तो 1/3 इंटू पाई इतना हमारे पास कांस्टेंट है, निकालो इसको. 1/3 पाई कांस्टेंट निकालो बाहर, ये बचेगा डी बाय डी टी आर स्क्वायर एच. सो बेटा डी बाई डी टी और ब्रैकेट क्या लगेगा, डी बाई डी टी क्या बनेगा, डी बाई डी टी आर स्क्वायर एच बचेगा आपका डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर एच. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया. डी वी अपॉन डी टी का मान आगे बेटा 1/3 पाई डी बाई डी टी आर स्क्वायर एच. हमको आर स्क्वायर इंटू एच का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है, अवकलन करना है. ठीक है, अच्छा कैसे करोगे अवकलन, तो u इंटू v, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा. तो हिंदी वर्जन क्या है इसका, शंकु के आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए. पहला क्या था, त्रिज्या फिक्स थी और हाइट क्या हो रही थी, ऊंचाई 2 मिलीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है. दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस बार अपना ऊंचाई फिक्स है और त्रिज्या जो है आपकी वो 2 मिलीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई भी बढ़ रही है 2 मिलीमीटर पर सेकंड से और त्रिज्या भी बढ़ रही है, तो त्रिज्या घट रही है 1 मिलीमीटर पर सेकंड से. तो कोण के वॉल्यूम में शंकु के आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए. चलिए हम बात करते हैं, देखिए dv बाय dt इज इक्वल टू 1/3 बाय आर है आपका u r स्क्वायर, मैं इसको कर रहा हूं r स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल dh अपॉन dt प्लस h आपका इस बार है जैसे r स्क्वायर डिफरेंशियल होगा बेटा 2r dr अपॉन dt. r स्क्वायर h का डिफरेंशियल क्या हमने u इंटू v से फॉर्मूला लगाया अपन u v का और इसको सोल्व कर दिया. चलिए आगे चलते हैं, मुझे बेटा जगह हो चाहिए तो मैं इसको रख दूंगा. चलिए हमारे पास टर्म आ गई, क्या आ गया बेटा 1/3 पाई और अंदर क्या है, अंदर जो डाटा है बेटा हमारे पास. अब क्या करो, केवल आपको जो अंदर डाटा है उसकी वैल्यू पुट कर दो, मान रखो तो कमान क्या आएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना बेटा 10 चलो ठीक है, चलो सेंटीमीटर डाटा स्क्वायर dh बाई dt कितना है, dh बाई dt कितना ये बेटा 2 मिलीमीटर पर सेकंड, 0.2 0.2 2 मिलीमीटर पर सेकंड. 2 मिलीमीटर पर सेकंड 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 2 मिलीमीटर पर सेकं
0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर प्लस ये आपका प्लस h 20 इंटू 2r, 2r कितना है 10, dr dt माइनस बेटा विजिबल तो है जो मैंने उतना सारा आगे लिख दिया है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, माइनस क्या लास्ट में मैंने माइनस लिख दिया। चलो ये आएगा बेटा मेरे पास में 1/3 पाई, करो 100 इंटू 0.2 10 मिल जाएगा, 10 प्लस 20 सर 40 14 10 14 10 400 माइनस माइनस 400 ठीक है क्या 10 माइनस 400 10 माइनस 400 आपके पास में तो क्या करें ठीक है आर स्क्वायर आर 10 स्क्वायर ठीक है डी एच बाई टी 0.2 ठीक है प्लस एच कितना है 20 2 आर कितना 10 ठीक है डी आर टी माइनस ठीक है 120 यार 100 0.2 हो रहा है 100 ठीक है माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 40 400 ठीक यहाँ का बढ़ा माइनस 380 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमारे पास में dv बाय dt की रेट आई हुआ है माइनस 380 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बेटा आपका आंसर आएगा, चेक करना है क्वेश्चन तो है माइनस 380 पर अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारा क्या आएगा आंसर है। चलिए बात करते हैं, हमने ये इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन और हमने इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सवाल किया, कैसे करते हैं, कैसे सवाल का फॉरवर्ड होता है और कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मैक्सिमम का। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम। आपका विजिबल तो है सर इसमें दिख तो रही है, चलिए शुरू करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा सेम जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है जो डिक्रीजिंग फंक्शन है बिल्कुल ठीक उससे जुड़ा हुआ है, वही टॉपिक है, बस उसका अपडेट वर्जन है। और आपको जो बातें ध्यान रखनी है, पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में मैं बताऊंगा आपको कि किस बात से हमारा जेईई मेंस तक का काम चल जाएगा। एडवांस में सारी बातें आपको याद रखनी है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेंस तक बेटा हमारा काम केवल और केवल जो बताऊंगा उससे काम चल जाएगा। चलिए बात में मैक्सिमम देखिए मैक्सिमम हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं? उच्चिष्ट। हिंदी बोलेंगे उच्चिष्ट और इंग्लिश में बोलेंगे अपन मैक्सिमा, मैक्सिमा या उच्चिष्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या होता है उच्चिष्ट? क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू वेरी करने के साथ में y की वैल्यू किस तरह से वेरी होगी, किस तरह से बताना। मानिए ऐसा ग्राफ है, इस तरह करते रहेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपके पास कौन सा वाला? ये जो पॉइंट है आपके पास में इसको हम बोलेंगे x पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये पॉइंट और ये y, ये आपका y है, ये आपका x है। यहाँ जो y की वैल्यू हमको मिलेगी ये वाली, उसको हम बोलेंगे बेटा मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। ये वह बिंदु जिस पर मान क्या अधिकतम है, ये क्या है? अधिकतम मान। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा इसको थोड़ा सा पूछ लेते हैं यहाँ से।
हम सारी बातें इस पॉइंट के बारे में कर रहे हैं, इस पॉइंट को पी दे। सबसे पहले क्या करो बेटा, सबसे पहले इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दो, इस पी पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट खींच दो, ऐसे खींचो, ये टेंजेंट जो है कैसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो अगर एक्स एक्सिस पैरेलल है, इसका मतलब थीटा कितना बन रहा है, एक्स अक्ष के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में कोण बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 0। तो tan 0 कितना होगा, tan 0 कितना होगा, 0। तो m बराबर स्लोप जो होगा वो कितना होगा बेटा, 0। स्लोप कितना होगा, 0 होगा। इसको हम स्लोप में लिखते हैं dy बाय dx, कितना है, 0। बात समझ आ गई। मैंने इस मैक्सिमम पॉइंट था, उस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दी। ये टेंजेंट जो है वो क्या होगी, x एक्सिस से पैरेलल है। एंगल कितना बनाएंगे, 0। m बराबर tan थीटा, tan 0 कितना होगा, 0। m बराबर क्या आएगा, स्लोप, स्लोप का वैल्यू कितना आएगा, 0। और स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। तो हमारे पास इस p पॉइंट पर dy बाय dx की वैल्यू आएगी बेटा, 0 आएगी। ऐसे आएगी, 0। चलिए हम बात करते हैं। अब मुझे इस वाले पॉइंट स्लोप निकालना है, इस वाले पॉइंट, इस कर्व को निकालना है। तो क्या करेंगे, सर एक टेंजेंट खींच दो, बिल्कुल आपने कहा नहीं खींचना, ये टेंजेंट हमने खींच दी इस तरह से, ठीक। ये इस स्लोप कर्व को बढ़ा क्यों, इस वाले इस स्लोप को मैंने टेंजेंट खींची। तो देखिए बेटा, ये एंगल आपका कितना है, ठीक है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल जो है बेटा वो होगा थीटा इज लेस देन, अगर थीटा आपका लेस देन 90, इसका मतलब क्या होगा बेटा, dy बाय dx कैसा आएगा आपको, भाई थीटा अगर नेगेटिव है, सॉरी थीटा अगर लेस देन 90 है तो m कैसा आएगा, m आएगा आपका स्लोप, वो कैसा होगा, वो होता है कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। m स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप क्या होता है, dy बाय dx पॉजिटिव। लिखो बेटा वापस, dy बाय dx आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव। तो यहाँ इस वाले पार्ट के लिए जो मेरे पास dy बाय dx आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है पॉजिटिव। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ मेरे पास p पॉइंट dy बाय dx जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा आगे चलो, बेटा इसकी बात करता हूँ, बेटा जी इसकी बात करता हूँ, इस वाले कर्व की बात करो, इस वाले तो समझना, इस वाले क्या करो, यहाँ से बेटा आप टेंजेंट खींच दो, क्या खींचिए, यहाँ से बेटा आप टेंजेंट खींच दो इस कर्व में बेटा क्या करता हूँ, इस कर्व पे आप टेंजेंट खींच दो। जब आपने इस कर्व पे टेंजेंट खींची तो मुझे लगा कि एंगल बनेगा थीटा, वो बनेगा बेटा ये जो एंगल थीटा दिख रहा है वो एंगल थीटा बेटा क्या है, वो एंगल थीटा सर है थीटा जो है हमारे पास में, कहाँ लिखूं बेटा, मैं यहाँ पर लिखूं, बेटा इस थीटा के बारे में सारी बात कर रहा हूँ। देखो थीटा जो है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये जो थीटा बना है एक्स के साथ में वो 90 से क्या है, बड़ा है। अगर 90 से बड़ा है m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, वो होगा बेटा आपका नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। थीटा अगर 90 से बड़ा होता है tan क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब dy बाय dx क्या आएगा बेटा आपका, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। भाई अगर स्लोप नेगेटिव है dy बाय dx की क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये कर दूं मैं यहाँ इसके लिए dy बाय dx आ रहा है मेरे पास नेगेटिव। कैसा आ रहा है, चलो बड़े ध्यान से देखना जो बातें मैं आपको बता जा रहा हूँ। देखिए यहां मेरे पास dy बाय dx इस वाले कर्व के इस वाले पार्ट के लिए, कर्व के इस वाले पार्ट के लिए मेरे पास में dy बाय dx की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, इस p पॉइंट के लिए dy बाय dx कैसा है, 0 है। पहले प्लस फिर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस वाले पार्ट के लिए dy बाय dx कितना है, नेगेटिव है। पहले प्लस
फिर 0, फिर नेगेटिव। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि dy बाई dx क्या हो रहा है, dy बाई dx लगातार घट रहा है, रेगुलरली डिक्रीजिंग, तो मैं कहूं कि dy बाई dx क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है, dy बाई dx इस कर्व के लिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ऐसा मामला है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं कहूंगा कि अगर dy बाई dx क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, dy बाई dx इज इक्वल टू डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसे, देखो वापस dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ कितना है, 0 है, यहाँ कितना है, नेगेटिव है। तो वास्तव में dy बाई dx क्या है, लगातार घट रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर मैं बात करूं कि डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल, डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल होता है बेटा dy बाई dx डिवाइड बाय dx। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल कैसा होता है, अभी हमने जस्ट बात करी है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशियल होता है बेटा नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। तो dy बाई dx डिवाइड बाय dx कैसा होगा, नेगेटिव। यह मैं कहूं कि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, एक आपको जस्ट ये वाली बात याद। तो बात को कि क्या क्या ऐड करना है। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए फर्स्ट dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितनी है, 0 0। सेकंड मैक्सिमा के लिए d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कैसा है, नेगेटिव। बस ये दोनों बातें आपको याद है बेटा। हमारा काम इससे बन जाएगा, हमारा काम इससे बन जाएगा। ये आया कैसे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके बता, क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि ये जो सारा ये डाटा जो आया है वो सारा इस तरीके से आया। तो ये था बेटा हमारे पास मैक्सिमा। आगे चलते हम बात करते हैं मिनिमा के बारे में। चलिए हम नाउ वी विल डिस्कस मैक्सिमा एंड अब हम डिस्कस करेंगे मिनिमा के बारे में। वी विल डिस्कस फॉर मिनिमा, मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिनिमा क्या होता है और मिनिमा किसको बोलते हैं, तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे मिनिमा के बारे में। ये सारी बातें थी मैक्सिमा के बारे में। दो बातें हमको ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात कौन सी है, dy बाई dx की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट कितनी होगी, 0 होगी, और d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर वो क्या होगा हमारे पास, वो नेगेटिव आएगा मैक्सिमम। चलो बात करते हैं मिनिमा के बारे में। नाउ मिनिमा, मिनिमम हिंदी बोलेंगे तो लिंग्विस्टिक्स क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक्स। मिनिमम बेटा हिंदी में बोलेंगे लिंग्विस्टिक्स, क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक्स। चलिए हम बात करते हैं मिनिमा के बारे में। चलो ये चीज ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, और ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरह से, ऐसा ग्राफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है x, इसको बोलेंगे बेटा पॉइंट ऑफ मिनिमम, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसको मिलाऊंगा मिनिमा से। ये जो होगा बेटा इसको बोलूंगा मैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y, या मिनिमम वैल्यू बोलूंगा इसको मैं, इसको जो वहीं पर मिलेगा मेरे पास, ठीक है। चलो बात करते हैं, हम बात करते हैं वही जो हम लेके चल रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस पॉइंट P पर, पॉइंट P या इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचो। ये जो टेंजेंट अंदर खींची बेटा, ये x एक्सिस जो है इसके क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। क्या बोल लिखूं, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है बेटा। चलो अगर ऐसा है थीटा कितना बनेगा,
पूछने की बात है 0 पर। तो स्लोप कितना होगा बेटा, m बराबर tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बेटा आपका स्लोप। स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। तो उसको लिख दूं मैं, मतलब dy बाय dx कितना आएगा, 0। तो इस वाले पॉइंट P पर dy बाय dx की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। कितनी आ रही है, 0। ये देखा बेटा dy बाय dx, ये देखा बेटा dy बाय dx कितना आ रहा है, 0 है। चलिए बात करते हैं इस पॉइंट के बारे में, इस कर्व के बारे में बात करेंगे सेट, और हम इस कर्व के बारे में बात करेंगे। चलिए पहली बात करते हैं इसके बारे में। मैं चाहता हूं बेटा आप टेंजेंट खींचिए, टेंजेंट कितना ये टेंजेंट खींचिए आप, टेंजेंट बना लेंगे x अक्ष के साथ एंगल बनेगा, कितना बनेगा, तो मैं अगर इस थीटा के बारे में सारी बातें बोलूं ना, कि थीटा जो है वो थीटा इज ग्रेटर देन 90। देखो 90 क्या होता है, इधर जा रहा है, थीटा जो होगा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा बेटा आपका ग्रेटर देन 90 है नेगेटिव, m इज इक्वल टू 0 नेगेटिव। इसके लिए tan थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो आपका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं बात कर सकता हूं कि dy बाय dx वो कैसा आएगा, वो आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इस वाले कर्व के लिए, कर्व के इस वाले पार्ट के लिए जो dy बाय dx है वो कैसा है, नेगेटिव। कैसा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, ये भी पता है। इस बीच के लिए चलिए dy बाय dx कितना है, 0। इस बीच में पार्ट पहुंच पा इसको हटा दो, इसको हटाना, ये ऊपर लिख दिया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया इस पे। ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट भी है, इस P पॉइंट पर dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस वाले कर्व के लिए dy बाय dx कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हम बात करते हैं इस वाले कर्व। चलो मैं चाहता हूं आप एक टेंजेंट खींचो, इस वाले कर्व पे टेंजेंट खींचो और एंगल बनाए, ये एंगल जो बनाए बेटा थीटा, इस थीटा को देखो, ये जो थीटा बन रहा है, थीटा क्या है, 90 से क्या है, लेस देन है। ये बात करो बेटा, थीटा इज लेस देन 90। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। अगर थीटा आपका 90 से कम है तो dy बाय dx या tan थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं कि इस वाले कर्व के इस वाले पार्ट के लिए dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू dy बाय dx का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा बेटा, अब देखो मैं इन सबको कंपाइल करता हूं, जोड़ता हूं। कर्व के इस वाले पार्ट के लिए dy बाय dx कैसा आ रहा है, आप बोलोगे नेगेटिव। कर्व के इस वाले पार्ट के लिए P पॉइंट के लिए dy बाय dx की वैल्यू कैसे आ रही है, 0। कर्व के इस वाले पार्ट के लिए dy बाय dx कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अच्छा इधर इस पॉइंट, इस P पॉइंट के इस तरफ भी और इस तरफ भी x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, अच्छा यहाँ dy बाय dx क्या है, नेगेटिव। यहाँ क्या है, 0। यहाँ क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव 0 पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव। तो लगातार क्या हो रहा है, लगातार dy बाय dx जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर dy बाय dx लगातार बढ़ रहा है तो बोल सकता हूं कि dy बाय dx इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। dy बाय dx क्या है, बढ़ता हुआ फलन है। अगर बढ़ता हुआ फलन है तो देखो इधर dy बाय dx, dy बाय dx देखना बेटा। अगर मुझे इसका डबल डिफरेंशिएट करना है या इस dy बाय dx का, इसका इस बढ़ते हुए फलन का मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अवकलन करूंगा, कैसा मिलना चाहिए, बढ़ते हुए फलन का इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या आया था हमारे पास, आया था पॉजिटिव। कैसा आया था, पॉजिटिव। ये आया बेटा आपका। तो बढ़ते फलन का जो हमारे पास dy बाय dx आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको ठीक करूंगा
तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा आपको? ये मिलेगा बेटा पॉजिटिव। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। दो बातें यार इनको ध्यान रखनी। कौन कौन सी? मिनिमम फर्स्ट ए पॉइंट पी डी वाई बाय डी एक्स कितना है बेटा? 0 0। सेकंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर सारे कौन पी बार बोलिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। तो हमको इस मिनिमा में लिमिट में दो बात ध्यान रखनी है। मिनिमा जिस पॉइंट पर होगा उसके लिए डी वाई बाय डी कितना होगा? 0 जो उधर हुआ सेम एज इट इज। उधर हुआ था मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ कैसा होगा? पॉजिटिव। डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये बेटा हमारा हो गया मैक्सिमा और मिनिमा। मैं इन दोनों रिजल्ट को बिल्कुल कंपाइल करता हूँ, जिनको हमको क्या करना है? बिल्कुल याद रखना है और केवल उस रिजल्ट से हमारा काम बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। बिल्कुल अगर आप हम जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सके, समझ सके। ठीक है ना? और आपको वीडियो कैसा लगा उसका बड़ा छोटा सा बढ़िया शानदार कमेंट कीजिए ताकि मैं उस बच्चे का नाम नेक्स्ट वीडियो में ले सकूँ। ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मैक्सिमा एंड मिनिमा वही बेटा आपका उच्चिष्ट और निविष्ट और निविष्ट। देखो जो बातें मुझे याद होती है उसके देखो। फर्स्ट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा? 0 होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। डी वाई बाय डी एक्स दोनों के लिए कितना होगा? 0। ठीक है, सेकंड के बाद याद रखिए बेटा आपको तो याद रखिए ऐसा करो दिस पॉइंट उस पॉइंट किस पॉइंट को? x को मान लो x को माना जो पॉइंट x है उसकी वैल्यू क्या है? x होता है। x अक्ष पर कोई पॉइंट x होता है जहां if यदि d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर यदि आपका d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। उसको होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। कैसा होगा बेटा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और if d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर ये हुआ बेटा आपके पास पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये बेटा होगा आपका क्या होगा? ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या होगा बेटा? पॉइंट ऑफ मिनिमम। दोनों ये दोनों के सही है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए पहली शर्त क्या होगी? चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, पहली शर्त होगी बेटा dy by dx is equal to 0। दूसरी शर्त क्या होगी? एट दिस पॉइंट x is equal to x 0 पर अगर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर ये आपके पास नेगेटिव हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। अगर हमारे पास में d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हुआ उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। क्या बोलेंगे बेटा जी? पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये दो बातें बेटा आपको जो हमारे इससे लगभग मैथ्स लेवल के सारे सवाल इन दोनों बातों से बन जाएंगे। चलिए हम सवाल करते हैं। कुछ सवाल बेटा प्रैक्टिस करते हैं, सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि सर इन पर सवाल कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इजीली, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल फाइंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सेकंड वन इज maximum value of
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और आपको y गिवन मिला, y गिवन आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस सोल्यूशन करना। देखो क्या निकालना है, हमको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। चलिए पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पहली शर्त क्या है लिख दीजिए पर, पहली शर्त क्या है, तो हर चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, डी डिवाइड बाय डी एक्स कितना होगा 0 करो, डी बाय डी एक्स वाई का कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस 2x प्लस 8 माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x इज इक्वल टू आएगा माइनस 8, माइनस माइनस आ गया, x आएगा बेटा आपके पास 8 बाय 2 इज इक्वल टू x आएगा बेटा कितना आएगा 4, x की वैल्यू आएगी बेटा आपको क्या आएगी 4। ये है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है बेटा, पहला सेकंड वन क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, y का मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं क्या है, क्या ये हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा क्या। तो देखो हमने dy बाय dx निकाला है, तो एक काम करो आप निकालो बेटा d स्क्वायर y बाय dx निकालो, d बाय dx, dy बाय dx की वैल्यू क्या है हमारे पास ये माइनस 2x प्लस है, इसका देखिए इसका हमने डिफरेंशिएट किया, ये मिला क्या मिला माइनस 2x प्लस है, देखो माइनस 2x प्लस 8। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा, x का बन जाएगा 8 का 0, इसका डिफरेंशिएट आएगा आपको माइनस 2। मुझे माइनस 2 से कोई काम नहीं है, मुझे इतना काम है साइन से। कैसा आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, कैसा आ रहा है नेगेटिव। और हमने पढ़ा है कि जहां पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है उस मैक्सिमा के लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैसा आता है नेगेटिव आता है, नेगेटिव आ गया, तो हमारा आंसर लगभग सही है, बिल्कुल सही। चलो सेकंड वन क्या कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्या करनी है y की हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालो। जहां हमारे पास x है वहां प्रोडक्ट को 4, कितना लिख लो 4 लिख लो, और y का मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा y max इज इक्वल बोलो बेटा x वाज 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 4 प्लस 3, ये आएगा बेटा माइनस 16 प्लस 32 प्लस 3 32 3 35 माइनस 16 19 19 y मैक्स। तो हमारे पास जो y की बेटा मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 19, कितनी आएगी वो आएगी हमारे पास 19। चाहे तो इसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते नो क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके लिए a का मान क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कैसा बनेगा पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, ग्राफ बनेगा पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड और ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह से, जहां मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 90 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा बेटा आपका 4, कितना आएगा 4। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 90 और जो आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आएगा वो कितना आएगा 90 आएगा। और जब ग्राफ काटेगा बेटा वो अगर हम बात करूं तो ग्राफ काटेगा x को 0 पर 3 पर काटेगा प्लस 3 पर, ये लो y की वैल्यू क्या है प्लस 3, तो ये ग्राफ काटेगा इस तरह से पैराबोला माउथ ओपनिंग और डाउनवर्ड इस तरह से काटेगा। ठीक है बेटा 0 कोण इस तरह से बोल लो बेटा 0 कोण, अरे यार 0 है कि नहीं है, क्या नीचे उड़े क्या चलो इसको ठीक करना, इसको ठीक करना ज़्यादा नीचे लगेगा। तो बेटा
मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। ये लो, ये लो, ये y आपका, ये x है। ग्राफ बनेगा आपका y में से क्या होगा, x को 0 करोगे y कितना आएगा 3। एक ऐसा नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला माउथ डाउनवर्ड। ये आपके पास x goes to 4 और ये आएगी आपके पास में वैल्यू आई 9। ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये आपका क्या है मैक्सिमम वैल्यू। चलिए ये हो गया बेटा हमारे पास सवाल जो किस पर था, मैक्सिमा, मैक्सिमा के ऊपर था। अब हम एक सवाल और करते हैं जो मिनिमा पर है। चलिए बेटा हम शुरू करें। बेटा आपको ये साइज है विजिबल तो है, चलिए एक सवाल और करना है फिर आप शुरू में देखिए क्या है, एक सवाल बोलो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस फाइंड ऐसा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमम, सेकंड मिनिमम वैल्यू ऑफ what, find point of minima and minimum value of 1. check, we know that फर्स्ट चाहे बेटा आपका मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, हर पॉइंट पर dy by dx जो होता है कैसा होता है 0 होता है। चलो dy by dx रहेगा आपका 0, ठीक है। रूल्स को dy by dx y का मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 4x, डिफरेंस करूंगा 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा मिलेगी हमको 8/4 2 कितने मिलेगी, ये बेटा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। चेक करो क्या इस पॉइंट मिनिमम मिल रहा है क्या, देखो बेटा ये मैं कहूंगा d स्क्वायर y dx स्क्वायर कितना आएगा d by dx, d by dx कितना ये 4x माइनस 8। लो भाई x का मान हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4, क्या आएगा 4। तो अगर d स्क्वायर y by dx हमेशा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो क्या मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव है। तो जहां हमारे पास d स्क्वायर y by dx का पॉजिटिव मिल रहा है तो वहां क्या होता है, वहां होता है सर मिनिमम, क्या होता है मिनिमम। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, तो y मिनिमम क्या करो बेटा, x की वैल्यू को 2 पलट दो, हम इस वाला में हमको मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। तब 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 8 into 2 प्लस 1, 4 to the 8 माइनस 16 प्लस 1, 16 में 7 गए 8 माइनस क्या प्लस 8 माइनस 7 हो जाएगा, 16 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, ठीक है। आंसर आएगा आपका माइनस 7। तो y मिनिमम आएगा बेटा आपके पास में माइनस कितना आएगा। चलिए बेटा इस क्लास में डिस्कस किया है मैक्सिमा के बारे में, मिनिमा के बारे में और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सवाल और लेंगे इसके और हम बात करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा का अपन जनरल लाइफ में या फिजिक्स में इनका यूज करते हैं। आप फिजिक्स टीचर को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा इसके आगे वाले सवालों के बारे में। थैंक यू बेटा, थैंक यू।